समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ संसदीय सीट से टिकट मिलने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की क्रांतिकारी सरजमी को मैं नमन करता हूं। यहाँ की माटी को चंदन के रूप में अपने माथे पर लगाता हूं। इस क्षेत्र के लोगों ने नेताजी के मान सम्मान, स्वाभिमान, समाजवादी विचारधारा, पार्टी की सोच को जो ताकत दी है, ऐसी शानदार सरजमी को सेवा का अवसर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे दिया है। सबसे पहले आजमगढ़ की क्रांतिकारी समाजवादी सरजमी को नमन करता हूं। यहाँ की माटी को अपने माथे पर चंदन के रूप में लगा के इस क्षेत्र के लोगों को जो लगातार श्रद्धेय नेताजी के मान सम्मान, स्वाभिमान, समाजवादी विचारधारा, पार्टी की सोच को ताकत दी है आजमगढ़ के लोगों ने, ऐसी शानदार सरजमी की सेवा का मुझे अवसर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। वहीं बीजेपी सांसद निरहुआ ने तंज कसा था कि अखिलेश यादव जीतकर और धर्मेंद्र यादव हार कर आजमगढ़ से भाग गए थे। इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि निरहुआ कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। उनके सामने जो एक परंपरा होती है कलाकार की, उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, इस स्क्रिप्ट पर वो चलते हैं। उन्हें समाजवादी परंपरा का एहसास नहीं है। समाजवादियों ने ना कभी आजमगढ़ को छोड़ा था और ना ही आगे छोड़ेंगे। निरहुआ जी को चूंकि वो कलाकार हैं, दूसरे क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, उनके सामने जो एक परंपरा रहती है कलाकार की, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को वो चलाते हैं या चलते हैं उस पर। उनको शायद अंदाज नहीं है। मैंने इतनी देर से आपसे कह रहा हूँ, स्वर्गीय राम बच्चन जी से शुरू करिए और माननीय अखिलेश यादव जी तक चले आइए। वो समाजवादी शानदार परंपरा है। हम समाजवादी लोगों ने न कभी आजमगढ़ को छोड़ा था, न कभी छोड़ने वाले हैं। ये इस बात का एहसास उनको नहीं हो सकता है क्योंकि वो राजनीति स्क्रिप्ट के आधार पर शायद करते होंगे, दिल से राजनीति, जज्बातों से राजनीति उन्होंने नहीं की। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने इस बात से इनकार किया कि बीजेपी सांसद निरहुआ ने आजमगढ़ का विकास किया है। उन्होंने कहा कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने आए थे, उस एयरपोर्ट पर आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे हैं। नेताजी और अखिलेश यादव जी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट का उद्घाटन भी उसी समय हुआ था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन की शुरुआत हवाई अड्डे के बगल से विशाल जनसभा में की थी। जो काम 10 साल पहले हो चुका हो, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी का उद्घाटन करना हो तो कर सकते हैं। जिस हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाए, इसी हवाई अड्डे पे 14 में आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार उतरे। मुझे वो दिन भी याद है, सदियाओं की चीनी मिल का शिलान्यास हुआ था। उस कार्यक्रम में भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। मुझे वो दिन भी याद है जब सदियाओं की चीनी मिल के उद्घाटन में श्रद्धेय नेताजी आए थे, तो जहाँ चीनी मिल का तो उद्घाटन किया ही था, शिलान्यास किया ही था, वहीं इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन से लेकर सारी चीजें पूरी हो गई थी। अगर मुझे सच याद है, सही याद है, तो आजमगढ़ की मुझे याद है कन्या विद्याधन की योजना की शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसी हवाई अड्डे से उतर के और हवाई अड्डे के बगल में एक विशाल पंडाल लगा के उसकी शुरुआत की थी। आजमगढ़ के भाइयों, आपको याद होगा। तो जो लोग कहते हैं कि काम किया है, जो काम 10 साल पहले हो चुका है, अगर उसी के ऊपर पत्थर लगाना हो, उसी के ऊपर उद्घाटन लगाना हो, तो हो सकता है बीजेपी के लोग जाने किन किन इमारतों पर जो जाने कब की बनी हो, उनके ऊपर भी पत्थर लगा सकते हैं। सपा प्रत्याशी ने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं बदायूं में घर बनाकर रहा हूं और यहाँ भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है, इसलिए यहीं रहूँगा और इसी घर में रहकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करूँगा। आजमगढ़ की आवाज़ को देश के तो मैं आपको यही यकीन दिलाता हूँ, बदायूं में भी घर बना के रहा हूँ,
और आजमगढ़ में भी मेरे आने से पहले घर बन रहा है और उसी घर में रह के क्षेत्र के लोगों की जो सेवा की आवश्यकता होगी वो करेंगे। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बदायूं की घटना पर सवाल बीजेपी से करना चाहिए जो बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई देती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मासूमों की जान गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बीजेपी के लोग जो बात करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर संभाल रखा है, ये सवाल उनसे करने की जरूरत है।